जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आक्सीकरण या इसी को हम लोग उपचयन बोलते हैं। तो आक्सीकरण या उपचयन अवक्रिया की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं आक्सीकरण किसे कहते हैं या इसी को उपचयन भी बोलते हैं। तो आप इसके लिए कई परिभाषाएं बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 परिभाषाओं को डिस्कस करने का प्रयास किया है। तो देखते हैं आक्सीकरण क्या है। तो आक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, पहला नंबर आप ऐसे परिभाषा बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या इसी को आप बोल सकते हैं वृद्धि। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे हम ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नॉर्मल वे में आप परिभाषा देना चाहते हैं तो इस तरह से आप दे सकते हैं। पहली परिभाषा आप इसी तरह देंगे कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या कह सकते हैं ऑक्सीजन में क्या होता है, वृद्धि होती है किसी पदार्थ में, तो उसे हम ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा आप ये दे सकते हैं कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है। तो ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि भी आप ऑक्सीकरण बोल सकते हैं। उसी तरह आप तीसरी परिभाषा ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक अर्थात अलग होता है, तो वो भी हमारा ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन अलग हो जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। लास्ट एक परिभाषा आप और ये भी दे सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या कह सकते हैं आयन से इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, पृथक होते हैं, अर्थात कहने का मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उस अभिक्रिया को हम लोग बेसिकली बोलते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे 4 परिभाषाओं को हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। तो देखिए, इसमें बेसिकली जो मेन प्रत्येक कोचिंगों में, स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो नॉर्मली यही बताया जाता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है अर्थात ऑक्सीजन में बढ़ोतरी होती है, योग होता है, उसे हम लोग ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आप इनको भी आप परिभाषा में बोल सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे देखिए मान लीजिए ये क्या है, मैग्नीशियम है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो हमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन वृद्धि हो रही है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है और ऑक्सीजन बढ़ रहा है। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो ऑक्सीजन में क्या होगी, वृद्धि होगी, ऑक्सीजन जाके मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा। तो ये दोस्तों रहा आपका ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रिया। अब आइए हम लोग बात करते हैं अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, जैसे आप लोगों ने ऑक्सीकरण में 4 तरीके से परिभाषाओं को बताने का प्रयास किया, ठीक उसी तरह आप अपचयन में भी आप 4 प्रकार से बता सकते हैं। तो आप कहेंगे अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता है, उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, उसमें क्या बताया था कि उसमें ऑक्सीजन का संयोग होता था, अर्थात ऑक्सीजन वहाँ पे बढ़ता था, ऑक्सीजन में वृद्धि होती थी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन में वृद्धि होगी किसी पदार्थ में। उसी तरह आप दूसरी परिभाषा ये भी बता सकते हैं कि अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अलग होता है। जैसे ऑक्सीकरण में बताया था कि ऑक्सीजन में वृद्धि होती है अर्थात ऑक्सीजन संयोग करता है। इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है, अर्थात ऑक्सीजन में आप कह सकते हैं कमी होगी। तीसरी परिभाषा आप ये दे सकते हैं कि अपचयन वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है। उसमें मैंने बताया था कि ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है और इसमें क्या होता है, धन विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है। चौथी परिभाषा आप ये भी दे सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु या कह सकते हैं आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, जैसा उसमें मैंने ऑक्सीकरण में बताया, जस्ट उसी का उल्टा यहाँ पे हो रहा है। उसमें क्या हो रहा था, हाइड्रोजन में कमी हो रही, इसमें हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है किसी भी पदार्थ में। उसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही थी, इसमें ऑक्सीजन में कमी हो रही है। वहाँ पे ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है, तो यहाँ पर धन विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो रही है। इसमें क्या हो रहा है कि परमाणु अणु आयन में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों में क्या हो रहा था, कमी हो रहा था। तो ये हमने बताया ऑक्सीकरण और अपचयन।
अपचयन अभी बताया, ऑक्सीकरण इससे पहले बताया था। आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो उसमें क्या बताया था कि जब उसमें क्रिया कराएंगे तो ऑक्सीजन में वृद्धि होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन में कमी होगी। तो आइए देखते हैं ऑक्सीजन में कमी कैसे होगी। जैसे उसमें देखिए, उसमें मैंने एग्जाम्पल में आपको ये बताया था, जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो ऑक्सीजन जाके जुड़ जाता था और एक नया यौगिक बनता था जिसको हम लोग बोलते थे मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरह यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड है, ZnO। जब ये कार्बन से क्रिया करता है तो ये जो जेड यानी जिंक में जो ऑक्सीजन था यहाँ से पृथक होकर कहाँ चला जाता है, कार्बन से जुड़ जाता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जिंक है वो अकेला हो जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में कमी होती है अर्थात ऑक्सीजन अलग हो जाता है, उस अपक्रिया, उस रासायनिक अपक्रिया को हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज मैंने बात किया ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया और साथ ही साथ हमने अपचयन अपक्रिया, इन दोनों की बात की। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी तरह मिलेंगे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।